आपने कई किस्से सुने होंगे कि फलां आदमी को या फलां महिला को भूत ने पोजेस कर लिया है, यानी उसके अंदर एक भूत रहता है, भूत बातें करता है और भूत की वजह से वो अलग अलग ढंग से व्यवहार करता है इंसान। ऐसे उदाहरण कई जगह मिल जाते हैं और ऐसी फिर स्पेशलाइज्ड जगह भी बताई जाती हैं जहाँ पर भूत का निवारण हो सकता है, यानी उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर हम मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको समझने की कोशिश करें तो इसको हम डिसएसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर साइकोलॉजी में कहते हैं। इन तीनों वर्ड्स को समझेंगे ताकि हम इस जो होता है ये जो उसको समझ सकें, और इसके साथ साथ कुछ वर्ड और भी हैं जो बड़े पॉपुलरली कहे जाते हैं, उनका भी से मतलब समझेंगे कहीं ना कहीं कुछ जुड़ाव है या अलग है या ऐसे ऐसे होते हैं, ये इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे फ्यूग, सोमनेम्बुलिज्म, ड्यूअल पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटीज, स्पिरिचुअल पोजेशन, इन सभी को थोड़ा थोड़ा समझेंगे और ये जानेंगे कि प्रक्रिया होती क्या है। पहले हम डिसएसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या आइडेंटिटी डिसऑर्डर पे जाते हैं। डिसएसोसिएटिव यानी कि वो हट गया है, जो मेन उसकी पहचान थी या जो मेन जो था ये व्यक्ति था उससे वो हट गया है, उसका हटा हुआ स्वरूप है डिसएसोसिएटिव। पर्सनैलिटी यानी उसके व्यक्तित्व से या आइडेंटिटी उसकी पहचान से। डिसऑर्डर ऐसा व्यवहार जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, नॉर्मल नहीं है, डिसऑर्डर है। तो पर्सनैलिटी होती क्या है ये समझेंगे, या आइडेंटिटी क्या होती है। कहते ये तो मेरी आइडेंटिटी है, यानी कि पहचान है। पर्सनैलिटी भी हमारी पहचान ही होती है, यानी पर्सनैलिटी भी यूनिक होती है, व्यक्ति के अलग होती है। और अच्छी बात यह है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ढंग का व्यवहार भी करता है और एक सिचुएशन में भी अलग अलग ढंग का व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम उसकी पर्सनैलिटी कह देते हैं, उसके व्यक्तित्व का नाम दे देते हैं। अब जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त वो क्या जानता है, जो भी जानता है उसको सिखाया जाता है, यानी जो उसको बोला जाता है, एक बात जो बार बार रिपीट की जाती है तो उसको वो स्वीकार कर लेता है और वही बोलना सीख जाता है, उसी कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देता है। यानी जो पर्सनैलिटी बनती है, पर्सनैलिटी में एक कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं, इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट किस चीज़ के लिए? सेल्फ के लिए, मैं क्या हूँ, एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे किसी बच्चे को बार बार कहा जाए ये तो बड़ा शर्मिला बच्चा है या ये तो बड़ा बहादुर बच्चा है, सभी लोग उसे ऐसे कहेंगे तो वो असर उसके व्यक्तित्व के अंदर दिखाई देगा। और पर्सनैलिटी का गुण ये है कि हम उसे मेंटेन करना चाहते हैं, लंबे वक्त तक उसको ही बनाए रखना चाहते हैं। जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी होता है, उसकी इमेज अच्छी बन जाती है तो उसे मेंटेन करने के लिए कोशिश करता है। उसके ऊपर कहते हैं ना कि इतने लोगों का प्रेशर है कि एक अच्छा खिलाड़ी अच्छा खेल के दिखाएगा, क्योंकि वैसा उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ। यानी अपने बारे में एक अवधारणा बना लेते हैं। और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का जो तरीका होता है वो होता है कॉमन एलिमेंट्स, यानी कॉमन चीज़ें, एक ही चीज़ जो बार बार कही जाए उसी को वो स्वीकार कर लेता है, या कॉमन प्रोसेस उसके अंदर कोई है। जैसे हम कहते हैं लिक्विड, लिक्विड में कॉमन क्या है? पानी भी लिक्विड हो सकता है, दूध भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, शराब भी हो सकती है, शहद भी हो सकता है, शरबत भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? बहने का गुण है उसके अंदर। इसी प्रकार हम पर्सनैलिटी के जब हमारी डेवलप होती है, जो जो लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं, जो जो हमें फीडबैक मिलती है, वो हम अपनी पर्सनैलिटी में शामिल कर लेते हैं। वैसे हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, वैसे हमारी आइडेंटिटी बनती जाती है और उसी के अनुसार हम बिहेवियर करते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं।
अब आता है कि अगर जो बन गया है उससे अलग, अब थोड़ा सा ये सोचिएगा, हर इंसान के अंदर कम से कम 2 प्रकार के विचार तो होते हैं। जैसा वो अपने आप को समझता है कि मैं ऐसा हूँ, और दूसरा ये होता है मैं ऐसा होना चाहिए, आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि मैं ऐसा होना चाहिए। वो दूसरों के गुणों में देखता है, जो बनना चाहता है ना, मैं उस जैसा होना चाहिए, मैं उस जैसा वक्ता होना चाहिए, मैं उस जैसा डांसर होना चाहिए, उस जैसा मैं गायक होना चाहिए। यानी दूसरों से भी आइडेंटिटी करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है अपने आइडेंटिटी का, और वो गुण अपने अंदर जब वो हासिल नहीं कर पाता है तो वो फैंटेसी में, मन में वो गुण उसके चलते रहते हैं और उनको भी वो वास्तविक कई बार मान लेता है। तो इस प्रकार उसका एक पैरेलल सेल्फ कॉन्सेप्ट और बन जाता है, जो एक आइडियलिस्टिक इमेज के ऊपर होता है। अब 2 सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर बन जाते हैं, जिस वक्त जो सेल्फ कॉन्सेप्ट हैवी होता है, यानी जो डोमिनेंट होता है, वैसा हमारा बिहेवियर होता है। अक्सर जो आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो अक्सर हैवी नहीं पड़ता है, यानी भारी नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी जो इंसान उस पर खोया ही रहता है तो कभी कभी उन ख्यालों में आकर उस जैसा व्यवहार वो करने लग जाता है, और जब उस जैसा व्यवहार कर रहा था अपने असल स्वरूप को भूल जाता है, उसे डिसएसोसिएट हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग। तो वो जो बिहेवियर है वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर तो उसका ओरिजिनल पर्सनैलिटी जो लोग जानते हैं उस रूप में था। अब ये अलग है, इसलिए इसको हम डिसऑर्डर कहेंगे। तो हमने समझा कि अगर हमारा एक प्रकार से डबल पर्सनैलिटी, ड्यूअल पर्सनैलिटी हो जाती है, और ड्यूअल पर्सनैलिटी में एक वक्त में एक ही डोमिनेंट रहती है, दोनों नहीं रहती हैं। अगर 2 की जगह ज़्यादा हो तो फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी हो जाएगा। तो यानी कि जो डिसएसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और ड्यूअल पर्सनैलिटी, देखो ड्यूअल पर्सनैलिटी का लोग बड़ा आम यूज कर देते हैं, ये तो डबल पर्सनैलिटी का आदमी 2 ढंग से बिहेव करता है। हमारा मतलब वो नहीं है, यहाँ पे हमारा उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट से मतलब निकाला गया है, वो मतलब है। तो जैसे कहते हैं ड्यूअल पर्सनैलिटी है या मल्टीपल पर्सनैलिटी है, तो इस रूप में हमें इसको समझना चाहिए। लेकिन इसके अच्छा एक फ्यूग वर्ड मैंने यूज़ किया था, फ्यूग एक टेम्परेरी स्टेज होती है जो थोड़ी देर के लिए इस रूप में आ जाती है, यानी दूसरे रूप में आ जाता है। वो आम तौर पे जो DID या डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है उसकी शुरुआत में लोगों में पाया जाता है, कभी कभी वो लंबे अरसे तक भी हो जाता है, उसको फ्यूग कहते हैं। ऐसा एक वर्ड मैंने बोला सोमनेम्बुलिज्म। सोमनेम्बुलिज्म नींद में चलने को कहते हैं टेक्निकली। तो जब नींद में चलता है इंसान, वो सो रहा होता है लेकिन उसका एक सेल्फ जाग भी रहा होता है जो उसे एक्शन में ला रहा होता है। कभी कभी वो नींद में चलने वाली प्रक्रिया लंबी भी हो जाती है, यानी उसी सेल्फ के अंदर वो इंसान रह जाता है। तो यानी ये ज़रूरी नहीं कि नींद में थोड़ी देर में वो ख़त्म हो जाए, कभी कभी इसका असर लंबा भी देखा गया है। तो इसको सोमनेम्बुलिज्म कहेंगे। है सारी चीज़ें मिलती जुलती, लेकिन जो सबसे अलग कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा मैं और समझाना चाहूँगा, जो कि पैरासाइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। आपने कहा कि स्पिरिट पोजेशन, भूत प्रेत ने उसमें प्रवेश कर लिया है। ये हम साइकोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं इस रूप में, और हम मानते भी नहीं हैं। लेकिन पैरासाइकोलॉजी यानी वो बातें जो साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं उससे परे की बातें, जो अभौतिक बातें, अभौतिक क्रियाएं जो हो जाती हैं, उसमें माना जाता है कोई एक स्पिरिट अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी व्यक्ति के ऑरा में प्रवेश करके उसके सेल्फ को या उसके स्पिरिट को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती है। अगर वो इन्फ्लुएंस कर जाती है तो उस जैसा बिहेवियर करने लग जाते हैं। वो सारे अपने नीड ग्रेटिफिकेशन के लिए आते हैं, आमतौर पे तुरंत चले जाते हैं, कभी कभी लंबे टाइम तक भी रह जाते हैं। यहाँ पर कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये वास्तव में पोजेशन है
या साइकोलॉजिकल है। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि अभी तक मेरा जो अनुभव है 99%, मतलब एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, वो प्योर साइकोलॉजिकल होता है। कई बार किसी वजह से कोई नीड पूरी ना होने की वजह से या किसी आइडेंटिफिकेशन करने की वजह से वो डिसऑर्डर कई बार लोगों में आ जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं आता, किसी किसी में आ जाता है। और 1% हमने छोड़ दिया कि अननोन एनर्जी के लिए, जिसे हम पोजेशन कहते हैं या स्पिरिट्स कहते हैं, क्योंकि ये रिसर्च का मुद्दा है। और ब्यूटी इसमें ये है, अगर हम पैरा साइकोलॉजी की टेक्निक या पैरा हिप्नोसिस की टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसमें रियल है या फेक है, दोनों में प्रोसेस सेम होता है, क्योंकि क्लाइंट के लिए वो रियल ही होता है, चाहे वो रियल ना भी हो। तो आज हमने कोशिश की है समझाने की को डिसएसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है और क्या ये ठीक किया जा सकता है। हाँ, ये ठीक किया जा सकता है। प्रक्रिया लंबी हो सकती है कभी कभी, लेकिन ये ठीक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।